Good morning, students. So in today's EVS class, we'll start with the new lesson number 12, religious festival. For this, you have to open page number 70. On page number 70, we have lesson number 12, religious festival. Okay, in this chapter, we came to know about all the religious festival that are celebrated in our country, India. कि हर religious के लोग किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या तरीके हैं उनको सेलिब्रेट करने के, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. इंडिया एक ऐसा लैंड है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ हंसी खुशी से एक दूसरे के फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल ब्रिंग unity among the people of different religious. Festivals are occasion when people wear colorful dresses, prepare delicious food, exchange gifts, sing and dance. तो फेस्टिवल एक ऐसा ओकेशन होता है जहाँ पे पीपल एक साथ होके यूनिटी में एक दूसरे के फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं, हम कलरफुल कपड़े इस दिन पहनते हैं, हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, गाने गाते हैं और डांस करते हैं. तो ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, कि अपने सारी परेशानियों को भूल के खुद जो फेस्टिवल्स में खुद को एंजॉय करना, सब हम इस तरीके से इस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं. तो जो फेस्टिवल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट होता है रिलीजियस फेस्टिवल, जो रिलीजियस वाइज हम बनाते हैं. सेकेंड होते हैं नेशनल फेस्टिवल, जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं. थर्ड होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी तब वो फेस्टिवल जब जो भी चीज़ हमने हार्वेस्ट की, जब उसके कटिंग का समय आ जाता है, उसको हार्वेस्ट करने का, हमारी जो फसलें हैं वो राइप हो जाती हैं, उनको हार्वेस्ट करने का जब समय आता है, तो उस समय जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे, हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलेंगे. तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल माने These festivals are celebrated by the people of different religion. तो जो different religions जो हमारे इंडिया में हैं, उन religions के जो लोग different फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उन फेस्टिवल्स को आप क्या बोलेंगे, रिलीजियस फेस्टिवल बोलेंगे. ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल वो जो धार्मिक त्यौहार जो बोले जाते हैं. आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे, हिंदू कम्युनिटी के लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं जो रिलीजियस वाइज डिवाइड हैं, उन फेस्टिवल्स को आप क्या बोलेंगे, रिलीजियस फेस्टिवल बोलेंगे. सो फर्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा. दशहरा जो है, दशहरा इज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल. हिंदूज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. वो क्या है, दशहरा है. इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ good over evil. On this day, Lord Rama killed the king of Lanka, Ravana. Ram Leela is held for 9 days. On the 10th day, Dashera is celebrated. On this day, people burn the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad. Big fires are arranged on this day. Dashera is also called Vijayadashmi. तो दशहरा क्या है, दशहरा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदूज का. इस दिन क्या होता है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि जो सच्चाई की बुराई पे क्या होती है, जीत होती है. ये अच्छाई की बुराई पे जीत होती है. इस दिन लॉर्ड रामा ने किसको मारा था, किंग ऑफ लंका रावण को मारा था. जिससे क्या होता है, इस दिन 9 दिन का एक लंबा राम लीला किया जाता है. और 10th डे पे क्या किया जाता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बहुत बड़े बड़े इस तरह से एफिजीज बनाए जाते हैं. उन्हें क्या किया जाता है, बिग फायर्स और इनकी सारे उनको जलाया जाता है. और इससे ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है कि अच्छाई की हमेशा क्या होती है, बुराई पे जीत होती है. तो इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है कि राम जी ने रावण को हराया था और उन पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है. और इसके उस पर 9 दिन की रामलीला की जाती है, जिसमें कैरेक्टर्स प्ले करते हैं लोग, राम, लक्ष्मण, सीता, रावण के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. और फिर 10th डे पे रावण का वध किया जाता है. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, हिंदूज का. जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है दिवाली. तो दिवाली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदूज कम्युनिटी के लिए. इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है. इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल. पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ लाइट्स, कैंडल्स एंड दियास. दे वेयर न्यू ड्रेसेस, वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट, दे बर्स्ट फायर क्रैकर्स एंड एंजॉय अ लॉट. तो दिवाली को कहा जाता है किसका त्यौहार, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. क्योंकि इस समय हम क्या करते हैं, अपने घरों को बहुत सारी लाइट से डेकोरेट करते हैं, घरों में दिए जलाए जाते हैं, न्यू कपड़े पहनते हैं और गॉडेस लक्ष्मी का वर्शिप करते हैं. तो इससे माना जाता है कि जो लॉर्ड रामा थे वो 14 वर्ष के वनवास के बाद इस दिन अयोध्या वापस आए थे. तो उनके वापस आने पे जो अयोध्या वासी थे उन्होंने उनको वापस में स्वागत करने के लिए अपने घरों में क्या किए थे, दिए जलाए थे. तो उसी के उसमें आज के दिन
दिवाली का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, न्यू कपड़े वेयर करते हैं और फिर गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, हिंदूज का। और फिर लोग दूसरों को गिफ्ट्स देते हैं, स्वीट्स देते हैं और फिर रात में फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करके एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल दैट इज गुरु पर्व. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी. It is celebrated twice a year to celebrate the birthday of गुरु नानक देव जी. तो अब जो गुरु पर्व है ये साल में 2 बार मनाया जाता है. ये बर्थडे के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है. किसका बर्थडे? गुरु नानक देव जी के बर्थडे के उसमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. सो गुरु नानक जी कौन थे? फर्स्ट गुरु थे किसके? सिख कम्युनिटी के. एंड गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? 10th गुरु थे किसके? सिख कम्युनिटी के. तो इनके बर्थडे के ओकेजन पे गुरु पर्व का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है. पीपल लिसन गुरबानी एंड शब्द कीर्तन. Guru Granth Sahib, the holy book of Sikh, is taken out in a grand procession. People take food for a common kitchen called langar. Golden Temple, Harmandir Sahib at Amritsar and other Gurudwara beautifully decorated with flowers and light. तो गुरु पर्व क्या है? वो साल में 2 बार ही सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ ओकेजन ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी. पीपल जो लोग हैं वो इस दिन गुरुबानी सुनते हैं, शब्द कीर्तन होता है. गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी होली बुक है सिख कम्युनिटी की, उन्हें एक बहुत बड़े पोजीशन पे ला के रखा जाता है. इस दिन लोग एक कॉमन किचन से खाना खाते हैं जिसे लंगर भी कहा जाता है. और गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है और जितने भी गुरुद्वारे हैं सिख कम्युनिटी के, उनको बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर्स और इन सब चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है. पूरे दिन गुरुद्वारों में लंगर चलता है जहाँ पे लोग जाके कॉमनली सब लोग आपस में खाना खाते हैं और बहुत ही अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. द नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद. अब ईद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मुस्लिम्स का. जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. इट कम्स आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान. On this day, people wear new dresses, go to the mosque in the morning to offer namaz. They greet each other, saying Eid Mubarak. Sewai is the special sweet dish of this day. ईद क्या है? ईद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मुस्लिम कम्युनिटी का. अब जो ये फेस्टिवल है ईद, ये बहुत ही लंबे मतलब पूरे 1 month का फास्ट रखा जाता है. इसको रमज़ान का महीना कहा जाता है. उस 1 month के बाद क्या आता है? ईद का फेस्टिवल आता है. इस दिन लोग न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं और नमाज ऑफर करते हैं. एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. ग्रीट करके एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं. और इस दिन घर में स्पेशल डिश सेवई बनाई जाती है जो एक बहुत ही स्पेशल डिश है जो कब बनाई जाती है? ईद के दिन मनाई जाती है. तो ईद क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मुस्लिम कम्युनिटी का. ठीक है. और सबसे स्पेशल ईद के दिन वो ये है कि सेवई बनती है इस दिन. नेक्स्ट इज क्रिसमस. क्रिसमस क्या है? क्रिसमस बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका? क्रिश्चियन कम्युनिटी का. Christmas is the festival of Christians. It is celebrated every year on 25th December to mark the birthday of Lord Jesus Christ. People go to the church, offer prayers and decorate their houses with candles. Christmas cake, Christmas tree and gifts by Santa Clauses are the main attraction of this festival. Christmas क्या है? Christmas जो festival है वो mainly Christians का festival है. ये हर साल 25th December को celebrate किया जाता है on the occasion of the birthday of the Jesus Christ. इस दिन लोग क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, पूरे अपने घरों को चर्च को डेकोरेट करते हैं. किससे डेकोरेट करते हैं? कैंडल से, क्रिसमस केक से, क्रिसमस ट्री से. और जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो बच्चों को इस दिन गिफ्ट देते हैं. जो मेन अट्रैक्शन होता है इस फेस्टिवल का वो ये होता है कि सेंटा क्लॉज सारे बच्चों को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं. लोग केक खाते हैं और अपने घरों को क्रिसमस केक और से, कैंडल से, क्रिसमस ट्री से, इन सब चीज़ों से डेकोरेट करते हैं. नेक्स्ट इज दुर्गा पूजा. It is the festival of West Bengal. People worship goddess Durga for 9 days. On the 10th day, idols are taken out in huge procession and are immersed in a holy river. अब दुर्गा पूजा जो है ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है. कहाँ का? वेस्ट बंगाल का. तो वेस्ट बंगाल का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा. इस दिन क्या होता है? 9 days के लिए क्या किया जाता है? गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है. और फिर 10th डे में जो उनके आइडल्स होती हैं, जो उनकी मूर्तियाँ होती हैं, उनको होली रिवर्स में इमर्स्ड किया जाता है. तो बहुत ही हर्ष से, बहुत ही उल्लास से, बहुत ही बड़े उस लेवल पे ये पूजा की जाती है जो वेस्ट बंगाल में ऑफर होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी जो है वो मेनली बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट की जाती है महाराष्ट्र में. ऑल ओवर इंडिया भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है पर जो इसका मेन अट्रैक्शन जो रहता है वो महाराष्ट्र में देखा जाता है. सो गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड मेनली इन महाराष्ट्र. पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश ऑन दिस फेस्टिवल. दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. तो गणेश चतुर्थी जो है वो मेनली सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में. इस दिन लोग इस
फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हैं, उन्हें मोदक लड्डूस ऑफर करते हैं, मंदिरों में बहुत पूजा होती है, मंदिरों को बहुत डेकोरेट किया जाता है और बहुत ही बड़े लेवल पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज महावीर जयंती। Mahavir Jayanti is celebrated on the birth of Lord Mahavira. His followers are called Jains. This festival gives us message to speak truth, help other, follow non-violence, and to gain knowledge. Mahavir Jayanti is a festival which is celebrated on the birthday of Lord Mahavira. जो Lord Mahavira है उनके बर्थडे के दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और Lord Mahavira के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें जैनिस कहा जाता है। तो जो ये फेस्टिवल है वो हमें ये सिखाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें नॉन वायलेंस, हमें कभी के साथ वायलेंस नहीं करना चाहिए और हमेशा जो भी अच्छा मिले उसको सीखना चाहिए। तो ये फेस्टिवल कब किस लिए मनाया जाता है, लॉर्ड महावीरा के बर्थ के उस पे ये फेस्टिवल चाइनीज सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज बुद्ध जयंती। So it is also a festival of Buddha religion. This festival is celebrated on the birthday of Lord Gautam Buddha. He taught that people should not steal, cheat or become angry. We should be loving and caring for others. His followers are called Buddhists. So Buddha जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। उन्होंने लोगों को सिखाया था कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, लोगों से चीट नहीं करना चाहिए, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरा लविंग और केयरिंग नेचर रखना चाहिए। जो उनके फॉलोअर्स हैं लॉर्ड गौतम बुद्धा के, उन्हें बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल ऑफ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड अ सिस्टर. It is a festival of bond of love and care between sister and brother. On this day, sisters tie Rakhi on the wrist of their brother and give them sweets. In turn, brother promise that they will take care of their sister throughout their life. They also bring beautiful gifts for them. तो रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जो मेनली ब्रदर और सिस्टर्स के बॉन्ड के लिए, उनके केयरिंग नेचर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने भाई के हाथों में राखी बांधती हैं। इन रिटर्न जो भाई होता है वो सिस्टर से प्रॉमिस करता है कि थ्रू आउट हिज लाइफ वो उसकी केयर करेगा, उसका ख्याल रखेगा और उसको ब्यूटीफुल गिफ्ट्स भी देता है। तो जो ये फेस्टिवल है ये मेनली भाई बहन के प्यार के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर we have studied about the different festivals that are celebrated in our country. Okay, so today we have studied about the religious festival. Religious festival यानी वो festival जो different religion के people India में celebrate करते हैं. Okay, so today we have completed lesson number 12, religious festival. I have explained you about all the different festivals that are celebrated in India. The next class we'll do the question answers of this lesson. Okay, students.